गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और आगे भविष्य भी आपका अच्छा होगा। आज का जो विषय है वह प्रॉब्लम 10 लेकर आया हूं। ये एसके सिंह अकाउंट से लिया गया सभी प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो रहा है और आप सबको पता है कि मैं एसके सिंह अकाउंट से ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो इसके पहले आपने 9 जर्नल एंट्री आप देख चुके हैं, है ना। तो अब सवाल उठता है कि जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समस्या बढ़ती जाती है और उस समस्या को हम इजी वे में कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो आज हमको और आपको दोनों को निर्णय करना है कि जो भी आप मेरा वीडियो और क्लासेस देख रहे हैं तो एक ईमानदारी ऑनेस्टी पूर्वक, है ना, इसको डेबिट और क्रेडिट जो रूल्स है, जो गोल्डन रूल्स है या प्रिंसिपल रूल्स है या इसको डायमंड रूल्स कहिए, जो भी कहिए, वे सभी को फॉलो करना है। क्योंकि बिना डेबिट और क्रेडिट रूल्स के आप इसे नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बातों को आप फॉलो करते होंगे। जो बार बार मैं चर्चा करता हूँ, आपको डेबिट क्रेडिट रूल्स के लिए आपको वीडियो नंबर 12 पर जाना होगा, है ना। वहाँ पे आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। तो चलते हैं, समय को बर्बाद न करते हुए आज हम प्रॉब्लम 10 देखते हैं। ये प्रॉब्लम 10 क्या कहता है, ठीक है। सवाल है क्या ऊपर दिया हुआ है, ज़रा पढ़ेंगे। लिखा है इंटर द फ्लॉइंग ट्रांजैक्शन इन द, है ना, जर्नल ऑफ बिहार इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। कहता है कि निम्नलिखित लेन देनों का बिहार इंडस्ट्री कॉरपोरेशन की बहियों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ करनी है, ठीक है। अक्टूबर 1 है। अक्टूबर 1 को क्या कहता है? कॉमर्स बिजनेस विथ कैश ₹50,000, मैशिनरी ₹15,000, स्टॉक ₹5,000। यानी आपने जो व्यवसाय शुरू किया है वह नगद 50,000 रुपये लगाकर, मैशिनरी 15,000 रुपये लगाकर और स्टॉक 5,000 रुपये लगाकर। तो आपसे बार बार हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में कि व्यवसाय जितने भी आइटम से अगर शुरू किया जाए वे सभी को हम लोग, है ना, जो फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्रीज का, उसमें सभी को हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है, और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, लिखते हैं पहला जर्नल एंट्री क्या कहता है। आपने व्यवसाय शुरू किया है 3 चीज़ लगाकर। तो पहला है कैश लगाकर व्यवसाय आपने शुरू किया है अक्टूबर 1 को, कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद आपने लगाया है मैशिनरी लगाकर। तो मैशिनरी अकाउंट भी आपका क्या होगा? डेबिट होगा। नेक्स्ट है स्टॉक लगाकर व्यवसाय शुरू किया है, तो स्टॉक अकाउंट भी क्या होगा? डेबिट होगा। और टू कैपिटल, ये तीनों आइटम जो है पूंजी का निर्माण करेगा, इसलिए कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। बिंग या फॉर लगाकर हम इसमें प्रश्न को मेंशन कर देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखते हैं कैश कितना से है। 50,000 रुपया आपने कैश लगाया है। मैशिनरी 15,000 रुपया लगाकर आपने व्यवसाय शुरू किया है और स्टॉक जो है आपने 10,000 रुपया लगाकर किया है। अब टोटल जोड़िए तो 50 ये है और ये 25 हो गए। 50-25 कितने हो गए? 75,000। 75,000 रुपया लगाकर आपने व्यवसाय शुरू किया है, ठीक है, जो इसमें मशीन भी है, स्टॉक भी है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2 तारीख को क्या कहता है प्रश्न?
अक्टूबर 2 तारीख को जो प्रश्न है, देखिए क्या लिख रहा है। रिसीव लोन फ्रॉम इलाहाबाद बैंक, है ना, ₹25,000। यानी इलाहाबाद बैंक से आपने लोन के रूप में नगद प्राप्त किया है, ठीक है। रिसीव का मतलब क्या होता है, कैसे आएगा लोन के रूप में। तो इलाहाबाद बैंक से आपने 25,000 रुपया क्या करा है, लोन के रूप में, है ना, नगद राशि प्राप्त किया है। तो सबसे पहली बात है देखना है कि क्या होगा। अगर कोई भी, है ना, लोन अगर इशू कराते हैं किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी से, तो वह लोन के रूप में आपके पास क्या आता है, ठीक है, यानी कि कैश आता है, नहीं तो बैंक आपको चेक देता है। दो होता है माध्यम, या तो कैश देगा नहीं तो चेक देगा, ठीक है। तो अगर कैश देता है तो कैश टू बैंक हो जाएगा, या यदि अगर चेक दिया है तो बैंक टू क्या हो जाएगा, इलाहाबाद बैंक हो जाएगा, ठीक है। सवाल उठता है कि इस प्रश्न में जो है आपको ये नहीं बताया है कि चेक है या कैश है। तो हम करेंगे क्या, इसको क्या मान लेंगे। सबसे पहली बात ये सोचना है कि ऐसे प्रश्नों में यदि चेक की चर्चा नहीं किया गया है कि चेक आपको प्राप्त हुआ है लोन के रूप में, तो हम कैश मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कैश, ठीक है। यानी डायरेक्ट जब वह आपके अकाउंट में उतना रुपया से क्रेडिट कर दिया गया, 25,000 रुपया क्रेडिट, तो कैसे के रूप में क्रेडिट होता है ना। तो सीधा हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, रिसीव किए हैं लोन के रूप में, तो कैश आएगा, कैश कॉमसिन होगा, डेबिट होगा। और देने वाला कौन है, इलाहाबाद बैंक। ये पर्सनल अकाउंट है तो ये गिवर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या इलाहाबाद बैंक भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू, या तो बैंक लोन भी आप चलेगा, बैंक लोन लिखेंगे तो बेहतर होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि आपने लोन के रूप में नगद राशि प्राप्त किया है, ठीक है। और कितना रुपया है, तो प्रश्न देखिए, 25,000 रुपया है। कितना है, तो 25,000 आप क्या करेंगे, डेबिट में चढ़ाएंगे, और 25,000 क्रेडिट में, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ब्लॉक कर देंगे। अब आता है अक्टूबर कितने तारीख को है, नेक्स्ट एंट्री देखिए, अक्टूबर 5 को है। क्या कहता है कि बॉट गुड फ्रॉम मैसर साहा एंड सन्स ₹3,000। यानी आपने, यहाँ सब में आई लगा कर पढ़ना है। अगर आप पढ़ेंगे तो आई बॉट गुड फ्रॉम मैसर साहा एंड सन्स, और मैं आपको जो बता रहा हूँ तो आप ही के ऊपर भी हिसाब बता रहा हूँ, ठीक है। समझ लीजिएगा कि बिहार इंडस्ट्री कॉरपोरेशन आप ही है, आप ही इसका मालिक है। तो आपने माल खरीदा है साहा एंड सन्स से 3,000 का। इस प्रश्न में कहीं भी फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है। अगर फॉर कैश रहता तो समझते कि यह नगद होता, तो फॉर कैश है नहीं, तो क्या हो गया, उधार हो गया, है ना। खरीदना, बॉट मैंने क्या होता है, खरीदा, और इसी का दूसरा नाम होता है परचेज, ठीक है। परचेज और बॉट दोनों सेम है। तो आपने माल उधार खरीदा है, तो हम गुड्स को तो डेबिट करेंगे नहीं, बॉट को डेबिट करेंगे नहीं। इन दोनों के बदले में हम लोग क्या करेंगे, परचेज। बॉट के बदले में क्या लगाएंगे, परचेज। परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, आपके लिए खर्चा आनी है, डेबिट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है परचेज। और मैसर साहा एंड सन्स जो है पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में क्या हो गया, ये गिवर हो जाएंगे, ठीक है। गिवर को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसर्स साहा एंड सन्स अकाउंट। अब यहाँ पे हम
एंट्री को मेंशन करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मैसर्स साहा एंड सन्स अकाउंट बीइंग डॉट 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 गुड्स परचेज फ्रॉम मैसर साहा एंड सन्स। पैसा जो दिया है 3000, तो 3000 डेबिट में लिखेंगे और 3000 क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2 था, ये 5 है। पहले वाले कितने थे? अक्टूबर 2, मान लीजिए अक्टूबर 2 ही को है, और ये अक्टूबर हो जाएंगे 5। ठीक है। अब क्या करना है, अक्टूबर 5 को क्या करना है, अब जरा देखिए। दिया है रिटर्न्स गुड्स टू मैसर साहा एंड सन्स, यानी कि 500 रुपया मैसर साहा एंड सन्स को आपने 500 रुपये का माल आपने मैसर साहा एंड सन्स को रिटर्न किया है। तो ध्यान दीजिएगा, खरीदे थे मैसर साहा एंड सन्स से, तो जिससे हम खरीदे थे उसी को वापस करेंगे ना, है ना। तो मैसर साहा एंड कौन सा है, ये पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। तो पर्सनल अकाउंट में क्या हो जाएगा, पाने वाला हो जाएगा, पाने वाला को डेबिट करेंगे। गुड्स रिटर्न, तो गुड्स रिटर्न नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ गुड्स बॉट के बदला में आप परचेज लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुड्स के बदला में परचेज लगाएंगे, और रिटर्न्स है तो रिटर्न है तो रिटर्न्स लिखेंगे, यानी परचेज रिटर्न्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खरीदा हुआ माल यदि आप वापस करते हैं किसी को, तो परचेज रिटर्न से जर्नल एंट्री किया जाता है। ठीक है। तो मैसर साहा एंड सन्स को डेबिट करेंगे, चूँकि यह पाने वाला है, रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है ना, डेबिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न्स माने जो माल खरीदे थे वही माल तो आपका वापस हो रहा है, तो उस पीरियड में गुड्स गोज आउट होगा, है ना। तो गुड्स को क्रेडिट नहीं करेंगे, गुड्स के बदला में क्या करेंगे, परचेज रिटर्न्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो लिखेंगे मैसर साहा एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट, मैसर्स साहा एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज रिटर्न्स अकाउंट। ठीक है। बीइंग वही है, प्रश्न को मेंशन करेंगे और यहाँ ब्रैकेट ब्लॉक करेंगे। ठीक है। अब जो पैसा है कितना का वापस किया गया है उतना हम चढ़ा देंगे, यानी कितना, 500 का माल आपने वापस किया है, तो 500 रुपये का क्या करेंगे हम, यहाँ पे डेबिट में 500 रुपया क्रेडिट में चढ़ा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है वह क्या कहता है, इसको क्या करेंगे, पहले आप ब्लॉक कर दीजिए, ये ब्लॉक करेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपका, क्वेश्चन अमान्य माना जाता है। अब अक्टूबर 8 की घटना है, क्या कहता है जरा ध्यान देंगे। अक्टूबर 8 को लिख रहा है। ठीक है। हम इसको 5 ही बना देते हैं। ठीक है। थोड़ा डेट में इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे, ये वाला था एंट्री हो गया। अब है नेक्स्ट, सोल्ड गुड टू मैसर्स बिहार ट्रेडिंग, है ना, 5000, यानी आपने मैसर्स बिहार ट्रेडिंग को उधार माल बेचा है। चूँकि इस प्रश्न में फॉर कैश कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। कितने रुपए का उधार माल बेचा है, 5000 का। तो मैसर्स बिहार ट्रेडिंग पर्सनल अकाउंट है, पाने वाले को डेबिट कर देंगे। ठीक है।
चूँकि मैसर्स बिहार ट्रेडिंग रिसीवर होगा, जब आप माल बेचेंगे तो यही बंदा तो माल को पाएगा ना, तो पाने वाले को क्या कर देते हैं, डेबिट करते हैं, और गुड्स क्रेडिट नहीं करेंगे। गुड्स के बदले में हम क्या करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, गुड्स गोज आउट तो होता है, लेकिन गुड्स के बदले में हम क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। ठीक है ना, तो 5,000 रुपया से आप कर दीजिए मैसर्स बिहार ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, है ना, सेल्स अकाउंट। मैसर्स ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, बीइंग या फॉर लगाकर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को मेंशन करके यहाँ पे हम फिल कर देंगे। और ये 5,000 का है, तो 5,000 डेबिट में चढ़ाइए और 5,000 क्रेडिट में चढ़ा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एंट्री को हम ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, उसी तरह हम क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब आता है अब 12 को क्या कहता है, यानी 12 अक्टूबर को क्या कहता है, बिहार ट्रेडिंग रिटर्न गुड्स, यानी जिसको आपने माल बेचा था, ऊपर में दिया है 8 तारीख को कि आपने बिहार ट्रेडिंग को माल बेचा था 5,000 का, और बिहार ट्रेडिंग जो है 500 रुपया का माल आपको वापस कर रहा है। ऐसा क्यों होता है, माल बेचे और वापस आ गया, मतलब क्या है कि बिहार ट्रेडिंग कंपनी ने जब आपका कार्टन खोला, भेजा हुआ कार्टन खोला, तो उसमें यह पाया कि 500 रुपये का माल अनसोल्ड है, जो बिकने वाला नहीं है, ख़राब हो गया, टूट फूट गया है। तुरंत आपने फ़ोन लगाया और कहा कि भैया देखो, आपने माल तो भेजा था, लेकिन 500 रुपये का माल जो है बिकने वाला नहीं है, वह टूट फूट गया है, या जंग खा गया है, या किसी तरह का ख़राब है। तो वो ठीक है, तो बोलेंगे हम क्या, ठीक है आप वापस कर दीजिए। तो वही जो है आपने बिहार ट्रेडिंग ने माल वापस किया है 500 रुपये का। तो आप जब बेचे थे तो माल गया था, लेकिन जब कहीं से माल वापस आएगा, ठीक है, तो अगर कोई रिटर्न करेगा गुड्स को, तो वह माल वापसी हो रहा है, तो वह माल आपके पास आएगा। ठीक है, तो बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न, तो माल कोई वापस करेगा तो वह गुड्स से ना आपके पास आ रहा है, तो गुड्स की जगह पर हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न लिखेंगे, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और देने वाला कौन है, ज़रा ध्यान देंगे, मैसर्स बिहार ट्रेडिंग ने माल वापस किया है, तो देने वाले को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यह पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, एक रिसीवर होता है, एक गिवर होता है, तो मैसर्स बिहार ट्रेडिंग गिवर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यह माल वापस कर रहा है, तो गिवर को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगा, ध्यान रखेंगे 500 रुपया का, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू मैसर्स बिहार ट्रेडिंग अकाउंट। बिंग लिख देंगे, प्रश्न को यहाँ मेंशन कर देंगे, और क्या करेंगे, बिंग लिखकर प्रश्न को मेंशन कर देंगे और ब्लॉक कर देंगे, और 500 डेबिट में 500 क्रेडिट में। ठीक है, ये जो इवेंट हुआ है वह अक्टूबर 10 को है। ठीक है, अब अगला सवाल है, ठीक है, नेक्स्ट, अब 15 तारीख को देखिए क्या कहता है। 15 तारीख को जो एंट्री हुआ है 15 अक्टूबर को, रिसीव कमीशन,
है ना। रिसीव कमीशन कितना 300, आपने कमीशन के रूप में कैश प्राप्त किया है। कितना रुपया प्राप्त किया है 300 रुपया, ठीक है। तो ज़रा ध्यान देंगे कि कमीशन के रूप में आपके पास क्या आया है, कैश आया है। क्या आया है, कैश आया है। तो हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे। कमीशन रिसीव कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। यह आपके लिए आमदनी लेकर आया है, तो खर्चा हानि होता तो डेबिट करते हैं, लेकिन लाभ आय या आमदनी होता है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश कॉमसिन होगा रिसीव के रूप में। कमीशन के रूप में कैश आपके पास रिसीव हो रहा है तो कैश कॉमसिन होगा, डेबिट कर देंगे। कमीशन रिसीव को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि यह नॉमिनल अकाउंट है, यह आपके लिए आय आमदनी लेकर आ रहा है। तो क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। कैश, इसको ब्लॉक कर दीजिएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, बीइंग डॉट 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 करके यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्न को डाल देंगे और ये एंट्री को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। ये अक्टूबर है ना, कितने तारीख को है, तो अक्टूबर 15 को है, ठीक है। 15 यहाँ मेंशन कर देंगे। और पैसा है आपका, देख लीजिए 300 है, 300, तो 300 को डेबिट करेंगे और 300 को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री अब आता है अक्टूबर कितने तारीख को, ज़रा देखेंगे। नेक्स्ट एंट्री अक्टूबर 18 को क्या कहा है, पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 150, यानी विज्ञापन पर आपने खर्चा करा है। मान लो कि किसी भी छोटी मोटी कंपनी का यदि आप एस्टैब्लिश करते हो, पापड़ बनाते हो, दालबूट बनाते हो, अचार बनाते हो, कुछ भी हो, है ना। तो ये आप सबसे पहले जानो कि कोई कंपनी अगर हम खड़ा करते हैं तो उसका ऐड कराना पड़ता है। यदि आप ऐड नहीं कराएंगे तो लोग जानेंगे नहीं, लोग जानेंगे नहीं तो खरीदेंगे नहीं, है ना। गुणवत्ता का टेस्ट कैसे होगा, यदि आपके माल को कोई खरीदेगा जानेगा तभी ना। तो इसलिए एडवर्टीजमेंट जो होता है वह आपके लिए खर्चा हानि है। क्या है, एडवर्टीजमेंट खर्चा हानि है, यह नॉमिनल अकाउंट है। खर्चा हानि को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पेड, पेड का मतलब क्या होता है, कैसे ना आप जो है एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किए हैं, तो यानी कैश यहाँ गोज आउट होगा पेड के रूप में। पेड के रूप में क्या होगा, कैश गोज आउट होगा। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। चूँकि कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। एडवर्टीजमेंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। तो खर्चा हानि को डेबिट, है ना। और पेड का मतलब कैश, कैश क्या होगा, गोज आउट होगा, इसलिए क्रेडिट होगा। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी 150। क्या एंट्री करेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिंग डॉट 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 एडवर्टीजमेंट पेड, ठीक है। यानी जो रुपया है आप डाल देंगे, यानी 150 रुपया है डेबिट में, 150 रुपया आप क्रेडिट में डाल देंगे, ठीक है। अगली एंट्री है, ज़रा देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आप हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, ओके। अब क्या करेंगे, अक्टूबर ये था, इवेंट था यानी कि 18 को, तो 18 डाल दीजिएगा। अब है अक्टूबर, है ना, 20 को क्या इवेंट हुआ है। प्रश्न देखिए, लिख रहा है पेड टू मैसर शाह एंड सन्स बाय चेक, यानी आपने मैसर शाह एंड सन्स को, किसको, मैसर शाह एंड सन्स को, ध्यान दीजिए यहाँ पे,
आपने मैसर शाह एंड सन्स से माल आपने 3,000 का खरीदा था, तो आप जब किसी से उधार माल खरीदोगे तो आप उसको तो पेड करोगे ना, पैसा कभी ना कभी पैसा तो देना है। तो वही पैसा आप भुगतान कर रहे हो 20 तारीख को। कितने तारीख को? 20 तारीख को। वो अभी कैश आप नहीं दे रहे हैं, आप चेक दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? चेक भुगतान किए हैं, चेक के रूप में भुगतान किया है। कितने रुपए का? तो 2,000 का। ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि कौन डेबिट और कौन क्रेडिट होगा। सबसे पहली बात है, यहाँ देख रहे हैं कि यह पर्सनल अकाउंट है, मैसर शाह एंड सन्स। तो जब आप पेड करोगे चेक मैसर शाह एंड सन्स को, तो मैसर शाह एंड सन्स पर्सनल अकाउंट है, पाने वाले को डेबिट कर देंगे। ठीक है, या रिसीवर हो जाएगा। ठीक है। चेक, चेक आप जब देंगे किसी को तो चेक आपके पास से जाएगा कि आएगा? चेक क्या होगा? जाएगा। ठीक है, इस पर ध्यान समझना है। चेक अगर कॉमसिन होता है तो बैंक को डेबिट करना है, और चेक अगर गोज आउट होता है तो बैंक को क्रेडिट करना है। ठीक है, ये दिमाग में थियरी लगा लीजिए आप। ठीक है, सीधा सिंपल ही सोचना है। चेक कॉमसिन हो तो बैंक को डेबिट करना है, चेक गोज आउट हो तो बैंक को क्रेडिट करना है। तो मैसर शाह एंड सन्स डेबिट हो जाएगा, और चेक के बदला में क्या हो जाएगा? बैंक क्रेडिट हो जाएगा 2,000 रुपये का। ठीक है, तो लिखिएगा मैसर शाह एंड सन्स अकाउंट डेबिट, मैसर्स शाह एंड सन्स अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट। ठीक है, बीइंग चेक पेड टू मैसर शाह एंड सन्स, यानी 2,000 रुपये का था तो 2,000 डेबिट में डालिए और 2,000 क्रेडिट में। अब देखिए ये पेज भर गया, तो पेज भर गया तो क्या आपको सिखाया गया है? पहले एगो सिंगल लाइन देंगे और लिखेंगे टू है ना CYF कैरिज फॉरवर्ड, आगे ले जा। ये सारे डेबिट को हम जोड़ कर क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, और सारे क्रेडिट को जोड़ कर हम क्या लिखेंगे? नीचे लिख देंगे। ठीक है, और नीचे हम ब्लॉक नहीं करेंगे, ब्लॉक कर देंगे तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा हमको क्या करना है? जोड़कर यहाँ डेबिट में डेबिट वाला क्रेडिट पूरा अमाउंट जोड़कर यहाँ लिखेंगे। अब इसको अगले पेज पर ले जाएंगे, तो अगले पेज पर ले जाएंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम पेज को पैटर्न, पेज को क्या करेंगे? यहाँ से PTO करेंगे, पेज को बदल देंगे। ठीक है, यहाँ जैसे पेज आ गया अब सादा। अब इसको हम क्या करेंगे? एक स्केल उठाकर, है ना, हम उसी तरह डेबिट है तो डेबिट में, क्रेडिट है तो क्रेडिट में। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक फॉर्मेट खींच लेंगे, है ना, ये है फॉर्मेट। चलिए यहाँ तक मैंने खींच लिया, और एक और जो है डेबिट का फॉर्मेट खींचेंगे, खिंचा गया। और क्या करेंगे? ये LF होता है लेजर